हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगे। दोस्तों, अप्रैल न्यू रूल आ चुके हैं। 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ये 5 बड़े नियम, जिससे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर। जानेंगे आज इसकी पूरी डिटेल। और ये रूल न मानने पर आपके ऊपर लग सकता है भारी जुर्माना। इसलिए इन नए नियमों को जान लीजिए और बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब जान लेते हैं इन रूल्स के बारे में। 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा, वरना इनएक्टिव मोबाइल नंबर डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा। न्यू रूल्स। मार्च का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और अप्रैल आगमन की ओर है। मार्च की तरह अब अप्रैल में भी कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप में असर डालेगा। इसके अलावा नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। इन बदलावों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, बैंकिंग नियम और टीडीएस और जीएसटी समेत कई बदलाव शामिल हैं। आज हम इन सभी बदलावों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अप्रैल न्यू रूल्स 2025। रसोई गैस की कीमतों में बदलाव संभव। हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी की कीमत में बदलाव होता है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। सरकारी तेल कंपनियां बाजार के अनुसार घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। इससे घरेलू उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर सीधा असर पड़ता है। यूपीआई करने जा रहा है ये बड़े बड़े बदलाव। 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट का उपयोग करने को कहा है। इसके तहत बैंकों और भुगतान प्रदाताओं को 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा, ताकि इनएक्टिव या बदले हुए मोबाइल नंबरों को हटाया जा सके। इसके बाद इनएक्टिव मोबाइल नंबर डेटाबेस से रिमूव हो जाएंगे। ऐसे में इनएक्टिव मोबाइल से जुड़े यूपीआई का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। जीएसटी में एमएफए नियम होगा लागू। 1 अप्रैल से इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होगा। इस प्रणाली के तहत व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इससे पहले बिजनेस करने वालों को आईसीटी के रूप में रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं, इसका विकल्प दिया जाता था। अब यदि कोई कारोबारी इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो लोकेशन के लिए रेसिपिलिएंट लोकेशन के लिए आईटीसी प्रदान नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बैंक नियमों में बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2025 से कई नए बैंकिंग नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसका असर एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खाता धारकों पर पड़ेगा। एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक जैसे अन्य बैंकों में न्यूनतम बैलेंस पॉलिसी को अपडेट किया जा रहा है। 1 अप्रैल से बचत खाते में पहले से ज्यादा न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। अगर ग्राहक ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। एटीएम ट्रांजैक्शन पॉलिसी के तहत तय संख्या से अधिक मुफ्त लेन देन करने पर अधिक शुल्क लिया जा सकता है। वर्तमान में कई बैंक अपने एटीएम से महीने में 3 से 5 बार मुफ्त एटीएम निकासी का लाभ देते हैं।
टीडीएस के नियमों में भी बदलाव। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से टैक्स कटौती और स्रोत पर टैक्स कलेक्शन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटौती से बढ़ाकर डबल कर दिया गया है, जो अब 1 लाख रुपए हो गई है। रेंट से हुई कमाई पर टीडीएस कटौती की लिमिट 2.4 लाख रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर हो जाएगी। विदेशों से ट्रांजैक्शन वाले लोगों के लिए आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए टीसीएस कटौती की लिमिट को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लोन पर टीडीएस कटौती को हटा दिया गया है। पहले 7 लाख रुपए से अधिक के एजुकेशन लोन पर 0.5% टीसीएस कटौती की जाती थी, जबकि 7 लाख रुपए से अधिक के एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर 5% टीसीएस काटा जाता था। डिविडेंड से हुई कमाई पर टीडीएस की लिमिट पर 10,000 और म्यूचुअल फंड की यूनिट पर हुई कमाई पर भी टीडीएस लिमिट 10,000 रुपए हर फाइनेंशियल ईयर कर दी गई है। टीडीएस को प्रति इनाम 10,000 रुपए है। तो ये थे वो सारे नियम जिनमें बदलाव किया गया है। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देख लीजिए ताकि कोई आपको वित्तीय परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। उम्मीद है पसंद आई होगी। आप फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।